और एसआईआर पर संसद में लगातार चर्चा चल रही है और जमीन पर अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को पहचाना जा रहा है, लेकिन कई सियासी पार्टियां हैं जो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही हैं। नौबत ये आ चुकी है कि विरोधी कहने लगे कि एसआईआर तो बहाना है, सरकार को एनआरसी कराना है, जिसका सरकार की ओर से तगड़ा जवाब दिया गया। और अगर आप चर्चा के देश की संसद में सियासी पार्टी एसआईआर पर अपनी राय रख रही हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार एसआईआर के फायदे गिनवा रही है। जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने एक सुर में सरकार को घेरा। अखिलेश ने तो एसआईआर के बहाने एनआरसी कराने का आरोप लगा दिया। हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है कि एसआईआर पर बहुत जिम्मेदारी से अब लोग काम करें, क्योंकि एक बार आपका वोट कट गया तो ये सरकार के लोग न जाने कौन सा आपसे कागज ढूंढवाएंगे, न जाने कितने कागज ढूंढवाएंगे, तब जाकर के आपका वोट बनेगा। और याद रखना, जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ये उन पार्टियों में शामिल हैं जो एसआईआर के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी है कि जब तक उनकी सांस चलेगी बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। इन सारे हमलों का जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार दिखी। संसद में बीजेपी के नेता पूरी तैयारी से उतरे। उन्होंने बिहार में बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। इंटेंसिव रिवीजन, मार्क द वर्ड सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें। सर इसमें प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? और जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, उनको रखा जाए क्या? ये है बड़े सवाल। और सर मैं इस हाउस में आज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सर, हम लोग बिहार के कई सांसद बैठे हुए हैं, बिहार में एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई। मैं और कुछ बात नहीं कहूंगा, कहीं नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आई रिपीट, नॉट इवन ए सिंगल बीएलओ इन बिहार, ए ह्यूज स्टेट हैविंग नियरली 8 करोड़ वोटर्स आइदर फेल इल और कमिटेड सुसाइड। एक बात और जानना जरूरी है सर, क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ठीक है। ठीक है। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। स्पीकर ने तय किया कि लोकसभा में एसआईआर पर 10 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद एसआईआर पर संसद में तगड़ी चर्चा हुई और राज्यों में जारी एसआईआर के बीच संसद में सियासी उबाल आ गया।